विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बारिश नहीं कर्फ्यू लगा, क्यों रद्द हुआ पहला टी20? ऑस्ट्रेलिया का चौंकाने वाला नियम सामने आया। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 जो आप सभी को बताया गया कि बारिश की वजह से रद्द हो गया, तो मैं आपको बता दूं बारिश नहीं कर्फ्यू की वजह से ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 रद्द हो गया। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा नियम, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तस्वीर को गौर कीजिएगा। इसी तस्वीर में सब कुछ है कि जो पहले टी20 के रद्द होने की सबसे बड़ी वजह है। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव बाहर आ रहे हैं, और ये तब बाहर आ रहे थे कि जब दूसरी बार बारिश की वजह से मैच रुका था। और आप तब यहां देख सकते हैं बारिश बहुत तेज हो रही है, एक फ्लड लाइट यहां जल रही है और एक फ्लड लाइट यहां जल रही है। तब तक फ्लड लाइट वगैरह सब आराम से जल रही थी। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अंपायर जो है पिच का इंस्पेक्शन करने आए हैं, और धीरे धीरे जो फ्लड लाइट्स है वो बंद हो गई, लेकिन एक फ्लड लाइट यहां पर जा रही थी। आप इस तरफ देख सकते हैं, इधर से कोई फ्लड लाइट ऑन नहीं थी, यहां बंद कर दी गई थी, ये फ्लड लाइट ऑन थी। और बारिश यहां पे जो थी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी बारिश का दूर में नामो निशान नहीं है, बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। और अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। इस तीसरी तस्वीर में ग्राउंड में फ्लड लाइट्स 4 लगी होती हैं, अगर चारों ऑन होती तो यहां पर पूरी तरह से रोशनी होती, लेकिन आप साफ देख सकते हैं रोशनी इस तस्वीर में ना के बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि शायद एक फ्लड लाइट जो इधर से आ रही थी वो जल रही थी, बाकी हर तरफ की जो फ्लड लाइट थी उनको बंद कर दिया गया था। और आपको मैं बता दूं कि इन्हीं फ्लड लाइट्स की वजह से, कर्फ्यू के नियम की वजह से जो मुकाबला था वो दोबारा शुरू नहीं हो पाया, और यहां पर जो बारिश थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। तो क्या हुआ विवाद, क्या है पूरा नियम, जान लीजिए। बारिश रुकी फिर भी मैच हुआ रद्द। और मैं आपको बता दूं, पहले तो बारिश रुक गई थी, जब आखिरी इंस्पेक्शन हुआ ग्राउंड भी सूख जाता, लेकिन फिर भी मैच को रद्द करना पड़ा। बारिश पूरी तरह रुक गई थी, पूरी तरह बारिश रुक गई थी। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। फ्लड लाइट कर्फ्यू का नियम लागू। अब दिक्कत यह कि ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में जहां यह मुकाबला खेला जा रहा था, जहां यह स्टेडियम बना है, वहां पर फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम है, और इसी फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम की वजह से इस मैच को दोबारा शुरू नहीं करवाया गया। क्या नियम है, जान लीजिए। मैदान पर फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम। जो मैदान है कैनबरा का जहां मैच खेला जा रहा था, उस पर एक नियम लागू है, फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम। 11 बजे लाइटें बंद करनी होती हैं, और आपको मैं बता दूं कि ठीक 11 बजे आपको स्टेडियम की पूरी लाइट्स, जो मेन फ्लड लाइट्स होती हैं, उनको हर हाल में बंद करना होता है। यह नियम है ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में जो प्रशासन है, जो वहां के जो गवर्नमेंट है, वहां के जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि 11 बजे के बाद स्टेडियम की फ्लड लाइट नहीं जल सकती, और इसी वजह से इस मैच को दोबारा शुरू नहीं करवाया गया। रिहायशी इलाके में है स्टेडियम, और मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की तरह नहीं है कि 1-2 बजे तक भी टी20 मैच चलता रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला है और रिहायशी इलाके में बना हुआ स्टेडियम है, और वहां पर ये नियम है कि 11 बजे के बाद आप फ्लड लाइट्स नहीं जला सकते, क्योंकि अगर फ्लड लाइट जलेंगी तो आसपास के लोग जो सो रहे होंगे वो रोशनी से परेशान होंगे, सो नहीं पाएंगे, और उनकी नींद का ध्यान रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं कि भाई इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके लिए पूरे नियम बनाए जाते हैं कि भाई 11 बजे के बाद लाइट नहीं जलेगी तो नहीं जलेगी, और इसीलिए आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो स्टेडियम में अंधेरा हो गया। 1 घंटे और चल सकता था मैच। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर ये नियम नहीं होता तो 1 घंटे का इस टी20 मैच में एक्सटेंशन मिल सकता था। 1 घंटे के लिए इस मैच को आगे और लेके जा सकता था। दूसरी पारी के लिए नया टारगेट। और फिर क्या होता, दूसरी पारी के लिए जैसे इंडियन टीम ने 9.4 ओवर में 97 रन बना लिए थे, तो यहां पर क्लियर था कि इंडियन टीम तो बैटिंग करने नहीं आने वाली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 5 ओवर के हिसाब से, 6, 7, 8 ओवर, 9 ओवर के हिसाब से एक नया टारगेट दिया जाता। कम से कम 5 ओवर का मैच जरूरी, और कम से कम मिनिमम 5 ओवर का मैच होना जरूरी होता है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए सिर्फ आपके पास आखिर में 5 ओवर का ही मैच का टाइम बचा है और इंडियन टीम ने 9.4 ओवर्स खेल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया को 5 ओवर के हिसाब से एक रिवाइज टारगेट मिलेगा और उनको उसी को चेस करना होता। बायलैटर में 5-5 ओवर का मैच,
जब बायलैटरल सीरीज होती है तो उनके लिए सख्त नियम है कि कम से कम 5-5 ओवर का मैच होगा, तभी रिजल्ट माना जाएगा। सेमीफाइनल, फाइनल में 10-10 ओवर, और अगर मान लीजिए आईसीसी टूर्नामेंट है, एशिया कप है, तो उसमें सेमीफाइनल और फाइनल अगर में बारिश आती है, मैच कर्टेल होता है, तो उसका नियम है कि आपको 10-10 ओवर का मैच करवाना होगा। सेमीफाइनल, फाइनल में रिजर्व डे, और सेमीफाइनल और फाइनल जो बड़े टूर्नामेंट्स के होते हैं उनके लिए तो रिजर्व डे भी रखा जाता है, लेकिन बायलैटरल सीरीज के लिए कभी भी कोई भी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं होता। तो ऐसे में अगर ये जो फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम है ये कैनबरा में ना लगा होता, मैच हो जाता, आपको मैच आसानी से देखने को मिलता, लेकिन प्रशासन के जो नियम है वो बहुत सख्त हैं और उसी वजह से मुकाबला नहीं हो पाया।